ऑस्टियोपोरोसिस, लो मिनरल डेंसिटी या तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, स्पॉन्जी बोन, जो भी आप कह लो। करीबन इंडिया में 25 मिलियन लोग एवरी ईयर इसकी वजह से फ्रैक्चर होके हॉस्पिटल में लैंड होते हैं। नमस्कार, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आज बात करूंगी कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस में कौन सा फूड अवॉइड करना चाहिए और कौन सा फूड आपको लेना चाहिए। कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वुमन में जो कि मेनोपॉज में आई है, हार्मोन का उनमें इम्बैलेंस हो गया है, जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस होने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। पर आफ्टर 50 मेल में भी ये डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा धक्का लगने से, गिर जाने से या तो कुछ भी चोट लगने से आपको जो है फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। इसे कि एक साइलेंट किलर बोला गया है, क्योंकि कभी भी इंसान को पता नहीं रहता है कि उनको जब चोट लगेगी, गिरेंगे तो कितना लगेगा। उसके अलावा एक चीज़ है कि ये स्पाइन पे जब इफ़ेक्ट करती है तो आपकी वर्टेब्रा जो है वो कंप्रेस होने लगती है, जिसकी वजह से आपके शरीर में सेंसेशन और नर्वस सिस्टम है वो भी कंप्रेस होने से बहुत सारे प्रॉब्लम धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इसमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर तो आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, सेलियाक डिसीज़ है, IBS है, तो आप ध्यान रखिए कि आप अपने डॉक्टर को रेगुलर मिलते रहिए और आपको जो भी मेडिकल कंडीशन है उसे कंट्रोल में रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सारी जो मेडिकल कंडीशन है इसकी वजह से आपका जो डाइजेशन है या तो आपकी जठराग्नि है वो इम्पेयर होती है, आपका लिवर फंक्शन इम्पेयर होता है, परिणाम स्वरूप आपका जो बोन डेंसिटी है वो धीरे धीरे इम्पेयर होता जाता है। क्योंकि जठराग्नि इम्पेयर होने से आपकी धीरे धीरे धात्वाग्नि भी इम्पेयर होती है और अस्थि धातु जो है उसमें धीरे धीरे मजबूती कम होके आपको ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हो जाती है। चलिए जानते हैं कि ऐसा कौन सा फूड है जिसे कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अगर तो आप नॉनवेज है तो आपको चाहिए कि आफ्टर 50 यूँ तो नॉनवेज की जगह पे वेज खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, पर अगर तो आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो सर्टेन एज के बाद आप धीरे धीरे नॉनवेज को कम करके बिल्कुल बंद कर दीजिए और वेज डाइट लीजिए, क्योंकि नॉनवेज डाइट जो है उसमें फाइबर की मात्रा कम होती है, हाईली प्रोसेस होता है, क्योंकि आजकल जो है वो जो भी आप चिकन फिश ये खा रहे हैं इसे कल्चर किया जाता है, तो ये नेचुरल एटमॉस्फेयर में नहीं बड़े होते हैं, तो उसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और बहुत सारी दवाइयाँ रहती है जो कि आपके बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। नॉनवेज की जगह पे धीरे धीरे आप वेजिटेरियन बनिए। वेज फूड जो है वो आप जितना ज़्यादा लेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। दूसरी जो बात है कि यूँ भी तो मध्यम वय जो है वो पित्त की वही बोली जाती है, इसमें पित्त की वृद्धि होती है, तो पित्त की वृद्धि होने की वजह से आपकी जठराग्नि धीरे धीरे इम्पेयर होती है। यूँ भी इंडिया जो है वो थोड़ा सा हॉट क्लाइमेट वाला कंट्री है, तो जिसमें कि वात व्याधि होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जहाँ तक हो सके आपको वात व्याधि से बचे रहना चाहिए। वायु जो है वो उष्ण गुण से थोड़ा सा इम्पेयर होता है और ऐसे ही पृथ्वी तत्व कम होके आपको ऑस्टियोपेरोसिस है उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है।
तो जंक फूड जो है उसे आपको अवॉइड करना चाहिए। उसमें भी स्पेशली ऐसा जंक फूड कि जिसमें बहुत सारा स्पाइसी है, मिर्ची है, ऐसा फूड आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा फूड जो कि बासी है, बहुत पहले बनाया गया है, जिसे फ्रोज़न किया गया है, ये सारे फूड को आपको अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बात अगर करें तो वो है प्रोसेस फूड और इंस्टेंट फूड, कैन फूड या तो पैक फूड। ये सारे जो फूड है इसे आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसमें बहुत भारी मात्रा में जो है वो प्रिजर्वेटिव होते हैं और उसे प्रिजर्व करने के लिए इसमें नमक की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, ऑयल भी होता है। तो ऐसा फूड जिसमें नमक ज़्यादा है उसे भी आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हाई सोडियम वाला जो फूड है वो आपके बॉडी में कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म जो है उसे बिल्कुल इम्पेयर करके आपकी बोन मिनरल डेंसिटी है उसे कम करता है। बेक फूड जो है जैसे कि ब्रेड, बिस्किट, सीरियल्स, इसमें हाई अमाउंट में फैट रहता है और ये जो बेक फूड है उसमें भी बहुत सारे प्रिजर्वेटिव रहते हैं। खाने के सोडे की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है और जो सोडा है इसे आयुर्वेद में क्षार बोला है और बोला है क्षरति इति क्षारम। तो ये धीरे धीरे आपके बॉडी में वेर एंड टेयर को बढ़ाता है। तो जहाँ तक हो सके ब्रेड, बिस्किट ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, बेकरी की आइटम को अवॉइड कीजिए। मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट सीरियल लेते हैं वो चाहे कुछ भी आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, नहीं, ये बिल्कुल हेल्दी नहीं है, ये हाईली प्रोसेस्ड है, तो इसे भी अवॉइड कीजिए। उसकी जगह पे आप हेल्दी और घर का बना हुआ नाश्ता कीजिए। पांचवी जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है और वो है कार्बोनेटेड और एरेटेड ड्रिंक्स। हाँ जी, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन होता है जो कि आपके बोन से कैल्शियम को धीरे धीरे कम करके आपके बोन को स्पॉन्जी बना देता है। इसके अलावा इसमें प्रोसेस शुगर की मात्रा भी बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जहाँ तक हो सके ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, आपको कार्बोनेटेड और एरेटेड ड्रिंक को बिल्कुल ही लेना बंद कर देना चाहिए। अगर तो आप रेगुलर कार्बोनेटेड ड्रिंक लोगे तो विद इन 3 और 4 मंथ धीरे धीरे आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम होने लगेगी और आपको बहुत सारे वात व्याधि शुरू हो जाएंगे। छठी जो बात है वो है कैफीन। कैफीन युक्त जो भी ड्रिंक्स है वो हमारे बॉडी को मोर फ्रैक्चर प्रोन बनाता है और इसकी वजह से आपको गिरने की और फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आप कैफीन को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए। जैसे हमने ड्रिंक वाली बात में बताया वैसे ही सातवीं बात है एक्सेस प्रोसेस्ड शुगर। इसे आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। प्रोसेस्ड शुगर की वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी में डैमेज होता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर तो आपको मीठा लेना है तो नेचुरली जो स्वीट चीज़ें हैं उसका यूज़ कीजिए। शुगर की जगह पे आप गुड़ ले सकते हैं, जहाँ पे गुड़ नहीं मिला सकते वहाँ पे बहुत कम मात्रा में आप धागा मिश्री ले सकते हैं। जहाँ तक हो सके एक्सेस शुगर को आप बिल्कुल ही बंद कर दीजिए। आठवीं बात जो है वो है अल्कोहल, स्मोकिंग और ड्रग्स। हाँ जी, ये सबसे बड़े राक्षस है जो कि हमारी हेल्थ को बिल्कुल ही डाउन करते हैं, तो इसे भी आप बंद कर दीजिए। नौवीं जो बात है वो है आजकल जो बहुत भारी मात्रा में बोला जाता है कि आपको प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। प्रोटीन की तो हमारे शरीर को ज़रूरत रहती ही है, पर आपने कितना प्रोटीन खाया इससे ज़्यादा महत्व की बात यह है कि आपने उसे कितना
पचाया। तो जो ये अनडाइजेस्टेड प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर में आम के स्वरूप में जमा होता है। उसकी वजह से बहुत सारा टॉक्सिन जमा होने से हमें गाउट हो सकता है, आर्थराइटिस हो सकता है और बहुत सारे वात व्याधि हो जाते हैं। तो जब भी आप प्रोटीन लीजिए तो उसमें कुछ ऐसे द्रव्य डालिए जैसे कि काली मिर्च, अदरक, घी, दाल में ये सब डालिए, उसको बहुत अच्छे से पका के लीजिए, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड प्रोटीन है वो भी हमारे शरीर में बोन मिनरल डेंसिटी को कम करने का बहुत ही बड़ा रीज़न है। 10वीं जो चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी बात करें तो हम इंडियंस उससे बहुत ही ज़्यादा अनअवेयर है। ये है नाइट शेड वेजिटेबल्स। हाँ जी दोस्तों, नाइट शेड वेजिटेबल्स है उसे हमें कम खाना चाहिए या तो अवॉइड करना चाहिए। नाइट शेड वेजिटेबल्स उसे बोलते हैं जो कि कम सूर्य प्रकाश में होता है, जहाँ पे सनलाइट कम होती है वहाँ भी ये वेजिटेबल्स ग्रो हो जाते हैं, जिसे कि नाइट शेड वेजिटेबल्स बोला जाता है। ये है कैप्सिकम, पोटैटो, ब्रिंजल, टोमेटो, मशरूम्स। ये सारे जो वेजिटेबल्स है और प्लांट्स है जो कि कम सनलाइट में ग्रो होते हैं, उसे ज़्यादा मात्रा में खाने से हमारे बॉडी में ये इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है। और हम हमेशा ही कहते हैं कि एवरी डिसीज़ इज़ एन इन्फ्लामेशन। तो जिसकी वजह से आपके बोन मिनरल डेंसिटी भी कम हो जाती है। इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से धीरे धीरे आपका बॉडी जो है वो प्रोन हो जाता है कि आप जल्दी से गिर जाए। आपको बहुत सारे डिसीज़ भी जल्दी जल्दी होने लगते हैं। तो जहाँ तक हो सके ऐसे वेजिटेबल्स को आप बिल्कुल ही कम करिए। चलिए आगे जानते हैं कि ऐसा कौन सा फूड है जिसे लेने से या तो इसे आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आपके बॉडी में बोन मिनरल डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी और आपको ऑस्टियोपोरोसिस से जो है वो थोड़ी राहत मिलेगी। जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि आप डाइट में कोई भी चार्ट को फॉलो नहीं कर सकते हैं। डाइट हमारा बिल्कुल ही वैसा होना चाहिए जैसा कि हम सदियों से लेते आए हैं, हमारी जो फैमिली ट्रेडिशन है और हम बचपन से खाते आए हैं। हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से भी ये होना चाहिए। तो हम जो आपको डाइट चेंजेस बता रहे हैं या तो कुछ चीज़ अवॉइड करने को बोल रहे हैं, वो आपकी जो ट्रेडिशनल रेसिपी है उसी में इसको इंक्लूड करके आप उसी हिसाब से अपने खाने में बदलाव लाइए, क्योंकि ऐसा करने से ही आप अपने डाइट को लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। चलिए जानिए कि हम ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हमारे डाइट में बिल्कुल ज़रूरी है कि हम इसे इंक्लूड करें। विटामिन डी और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, ये दोनों जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस से बचना है, तो ये दो होने ही चाहिए। जब तक हमारी लीवर की हेल्थ अच्छी रहती है तो हमारी सारी अग्नि है वो सही रहती है। तो जो डाइट की बात है तो उसमें ये तो इंक्लूड होता ही है जो कि हमारी लीवर हेल्थ को इम्प्रूव करता है। महिलाओं को चाहिए कि प्लांट बेस्ड एस्ट्रोजन है उसका थोड़ा यूज़ ज़्यादा करना चाहिए, जिसकी वजह से मेनोपॉज से होने वाली तकलीफ से आपको राहत मिल सकती है। वो है जैसे कि फ्लैक्सीड, लहसुन, विटामिन डी, ये माने कि सनलाइट, सब्जा के सीड, तिल और बहुत सारे लेगुम्स। सोया जो है उसमें एस्ट्रोजन तो होता है, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा फाइटो एस्ट्रोजन लेने से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, तो मैं जहाँ तक हो सके एडवाइस करती हूँ कि आप सोया को अवॉइड कीजिए, उसकी जगह पे सनलाइट को लेना ज़्यादा फायदेमंद है।
दूसरी जो बात है वो है कैल्शियम इंटेक। कैल्शियम इंटेक के लिए बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं। आगे हम कुछ रेमेडीज बताएंगे जो कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस में करनी चाहिए। डेयरी जो है यानी कि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, पर मिल्क प्रोडक्ट्स जो है जहाँ तक हो सके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स जो है उसे बचे रहना चाहिए। सबसे अच्छी जो है वो है गाय का दूध, गाय का घी और दही और छाछ। समर में क्योंकि हम दही को अवॉइड करेंगे, आपको चाहिए तो दही को मथ के आप लस्सी या छाछ बना के ले सकते हैं, जिसमें कि जीरा पाउडर डालने से आपका जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव रहेगा और डाइजेशन ठीक रहने से कैल्शियम भी बढ़ेगा। और जो बात है वो है नट्स, जैसे कि आलमंड, वॉलनट, इसे आपको चाहिए रोज ही रोज भिगो के सुबह लीजिए। 6 से 7 बादाम जो है उसे भिगो के रोज सुबह लेना चाहिए, इससे आपका कैल्शियम बढ़ता है। छुआरा जो है वो भी कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। डेट्स जो है वो भी कैल्शियम और आयरन को बढ़ाता है। उसी के साथ साथ फ्लैक्सीड और कोकोनट, कैश्यू, ये सब भी लेना चाहिए। ऐसे नट्स जिसमें कि ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, उसकी मात्रा आपके डाइट में जरूर होनी चाहिए। पीनट जो है वो बहुत अच्छा नट्स है, बहुत अच्छा सीड्स है, क्योंकि पीनट्स का रेगुलर सेवन करने से हमारे बॉडी में जो है वो पोटेशियम है वो बढ़ता है, जो कि यूरिन में कैल्शियम का लॉस है उसे कम करता है और हमारे लिवर की हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। डाइट जो है वो आफ्टर 50 लो सॉल्ट होना चाहिए, जिससे कि ये बिल्कुल नहीं है कि आप कोलेस्ट्रॉल और हाइपरटेंशन से बचे रहेंगे, पर अगर आप सॉल्ट की मात्रा कम लेंगे तो आपके शरीर में वेर एंड टेयर जो है वो भी कम होगा और आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा इम्प्रूव होगी। अगर दालों की बात करें तो उड़द जो है उसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, वो वायु को भी कम करता है। इसके अलावा मूंग, मसूर, चना, ये सब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। आप ऐसी दालों को जरूर अपने डाइट में शामिल कीजिए। विटामिन के जो है उसमें भी विटामिन K2 जो है वो नेचुरल ग्लू का काम करता है, जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू को एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। डाइजेस्टेड प्रोटीन जो है और K2 दोनों की मदद से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। तो विटामिन K2 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने में। आप सोचेंगे विटामिन K2 कैसे मिलता है? फर्मेंटेड वेजिटेबल्स जो है और फर्मेंटेड आइटम है वो विटामिन K2 का बहुत अच्छा स्रोत है। जैसे कि हम विंटर में गाजर और मूली की कांजी पीते हैं, गाजर मूली का फर्मेंटेड मिर्च के साथ अचार बनाते हैं। मिर्च में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन सी भी होता है और बहुत सारे जो है फर्मेंटेड जो है अचार वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें विटामिन के होता है। विटामिन ई जो है वो भी उतना ही ज़रूरी है बोन हेल्थ को इम्प्रूव करने में। विटामिन सी जो है वो हमारे शरीर से इन्फ्लामेशन को कम करता है। तो आपके जो डेली डाइट है उसमें विटामिन सी को इंक्रीज करने के लिए आपको चाहिए कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की मात्रा बहुत अच्छे से लीजिए, इससे कि आपके बॉडी में इन्फ्लामेशन कम हो। बहुत सारी ग्रीन्स, उसमें सरसों, पालक, मलाबार स्पिनेच, जिसे कि पोई के नाम से इंडिया में जानी जाती है, इसमें बहुत भारी मात्रा में कैल्शियम होता है। तो आपकी जो डाइट है उसमें इनका जो है होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा सारे ही ग्रीन वेजिटेबल्स हैं
जो कि आपको ज़रूर से खाने चाहिए। आपके शरीर में घी की मात्रा को थोड़े प्रमाण में होनी ही चाहिए। हर एक इंसान को जो कि हेल्दी है उसे दिन में 2 चम्मच गाय का घी ज़रूर से खाना चाहिए, जो कि अग्नि को बढ़ाने के लिए या तो अग्नि को सम करने के लिए वायु और पित्त दोनों को ही बैलेंस रखने का काम करता है। अदरवाइज जब भी आप वायु को कम करने की कोशिश करेंगे तो आपका पित्त बढ़ेगा, पित्त को कम करने की कोशिश करेंगे तो वायु बढ़ेगा। घी जो है वो एकलौता ऐसा द्रव्य है जो कि वायु और पित्त दोनों को ही बैलेंस करता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखें। अभी हम बात करते हैं कुछ होम रेमेडी की। तो जैसे हमने बताया, गाय का घी सुबह सुबह आधा चम्मच गाय का घी मिश्री के साथ लेने से आपके बॉडी में जो है डाइजेस्टिव फायर है वो इम्प्रूव होगी और कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी। 1 स्पून हनी एवरी डे आपको लेना चाहिए, चाहे इसे आप पानी में मिला के लीजिए, शरबत में मिला के लीजिए या तो कोई भी चीज़ में एडिटिव्स डाल के लीजिए। याद रखिए, हनी को कोई भी ऐसी चीज़ में नहीं डालना है जो कि गर्म है, क्योंकि आयुर्वेद में हनी को गर्म करने के लिए मना किया गया है। हल्दी और दूध, ये दोनों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। रात को सोने से पहले 1 कप गुनगुना दूध हल्दी वाला ज़रूर लीजिए। ये इन्फ्लामेशन को कम करता है, आपकी नींद को इम्प्रूव करता है और आपके बॉडी में जो मेलेनिन है उसका सिंथेसिस जो है वो इम्प्रूव करता है, जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोकोनट जो है वो भी बहुत अच्छा कैल्शियम का स्रोत है। हफ्ते में 2 या 3 बार कोकोनट का वाटर अवश्य ही लीजिए। समर जो है उसमें कोकोनट की गिरी थोड़े से गुड़ के साथ खाइए। करीबन 1 छोटा पीस कोकोनट एवरी डे लेना चाहिए आपको। इसे चबा चबा के आप लीजिए। टेस्ट पसंद नहीं है तो आप गुड़ के साथ भी ले सकते हैं। सेम वे आप विंटर में 1 मुट्ठी तल और गुड़ ज़रूर से चबा चबा के खाइए। तल जो है उसमें बहुत भारी मात्रा में कैल्शियम होता है, तो विंटर में तल का सेवन कीजिए। ये भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आपके बॉडी में कैल्शियम को इम्प्रूव करेगी, हड्डियों को मजबूत करेगी और आपको ऑस्टियोपोरोसिस से बचाए रखेगी। और एक बात करें तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेथी दाने का सेवन करें। तो जहाँ तक हो सके जिसमें पित्त बहुत ज़्यादा है उसे सावधानी से मेथी लेना चाहिए। विंटर में आप घी में मेथी को फ्राई करके या तो मेथी का पाउडर बना के उसमें घी मिला के थोड़ा सा सेक के गुड़ के साथ ले सकते हैं। समर में आप थोड़ा सा सावधानी से मेथी का उपयोग करें या तो न करें। अगेन मॉनसून में आप मेथी को ले सकते हैं। मॉनसून में मेथी को खाने का तरीका है कि आप मेथी को भिगो के रखिए, सुबह सुबह उसका पानी लीजिए। अगेन जो वो मेथी के दाने हैं उसे आप उगा लीजिए। अगर तो आप गर्म इलाके में रहते हैं तो इसे आप फ्रिज में रख दीजिए, दूसरे दिन ये हो जाएंगे, उग जाएंगे। अगर तो आप ठंडे इलाके में रहते हैं तो वैसे ही वो उग जाएंगे। एवरीडे ऐसे साइकिल करने से आपको उगे हुए मेथी के दाने मिलते रहेंगे। पानी पीने के बाद इसे आप 1 चम्मच चबा चबा के लीजिए। ये बहुत अच्छा वातनाशक है और बॉडी में कैल्शियम को इंक्रीज करता है। एडिटिव्स की बात करें तो बला, अश्वगंधा, शतावरी, ये सारे जो हर्ब्स हैं वो आपके शरीर में हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है। बला को परम वातनाशक बोला है। बला का तेल भी यूज़ कर सकते हैं आप। और बला तेल जो है वो हड्डियों के लिए, वात व्याधि के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अश्वगंधा और शतावरी को आप क्षीरपाक बना के दूध में उबाल के ले सकते हैं।
तो ये सारी बात हुई कि आप अपने बॉडी में क्या क्या करने से और नहीं करने से ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। शुभम भवतु।